अच्छा ठीक ठीक ऊपर हो जाएगा ठीक। आज इस प्रांगण में श्रीविक शिल्प हैं श्री डॉक्टर वन्ना भूपेंद्र प्रेमी जी को कुछ देकर उनका रविंद्र जी स्वागत करें। श्री आर.पी. कोरी जी को भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री डी.सी. तिवारी जी को भी माला पहनाकर आप उनका स्वागत करें। और इस परिवार के मुखिया श्री बालकृष्ण जी को भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हाथकरघा श्री आर.पी. कोरी आरोकर साहब, इस प्रशिक्षण को संचालित करने वाले रविंद्र भी इधर आ जाइए। रविंद्र आरोकर जी, यह प्रशिक्षण कार्यालय हाथकरघा द्वारा जिला हाथकरघा द्वारा आर्थिक सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसमें 10 महिलाओं को 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवधि में इसको सिखाने वाले जो पारंपरिक रूप से इस शिल्प में श्री रविंद्र आरोकर जी इसमें आपको सिखाएंगे। और ये 2 माह के प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से 2-2 माह के 20 लोगों के प्रशिक्षण और संचालित किए जाएंगे। इस अवधि में अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें 10 लोगों को 150 रुपये प्रतिदिन के मान से इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। जैसा कि ये लोग चूंकि पहली बार ये प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं, इनका निगम के द्वारा पंजीयन किया गया है। इनके पंजीयन का वितरण भी आज होगा। और इस शिल्प में जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाएं और आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती जाए, सरकार की ऐसी मंशा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही शिल्पी हैं, आरोकर परिवार, जो इस शिल्प को, इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह का काम करने वाला और कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि शासन की योजनाएं, चाहे वो प्रशिक्षण की हो, चाहे कार्यशाला की हो, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। आप प्रदर्शनियों में भागीदारी कर सकते हैं। उसमें जो सामान को बेचते हैं वो आप अपना खुद का पैसा वापस लेके आ जाते हैं। इसी तरह की पूरे हिंदुस्तान में मृगनयनी है। मृगनयनी के माध्यम से आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं, उस सामान को बेच सकते हैं। जैसा कि ग्वालियर में भी समय समय पर मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत से मेले ऐसे भी हैं जहाँ पर जाने आने की और रहने की सुविधा सरकार की ओर से होती है। बहुत से मेले ऐसे हैं कि उसमें कुछ सेवा शुल्क आपसे लिया जाता है। और भारत सरकार के मेले कुछ ऐसे हैं जिनमें यदि आप जाते हैं तो उनको 300 रुपये पर डे और रहने की आपकी व्यवस्था, लगेज जो आप लेके जाते हैं उसका पूरा आपको पैसा मिलता है। और साथ में एक जो आपके साथ में जाता है आपके सहायक के रूप में, उसको भी सरकार आने जाने का किराया और रहने की व्यवस्था करती है। तो आने वाला जो वक्त होगा वो भारत सरकार की योजनाएं संचालित करने का होगा। निरंतर यहाँ पर इस वर्ष 6 माह तक यहाँ पर यह प्रशिक्षण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद अध्ययन प्रवास और जहाँ तक होगा, यदि टूल्स की बात होगी तो वो हम आगे बात करेंगे। जिसको आवश्यकता होगी वो टूल्स के भी हम प्रस्ताव बना के अपने हेड ऑफिस को भेजेंगे। धन्यवाद। और जो पारंपरिक रूप से कार्य कर रहे हैं उनका भी पंजीयन यदि चाहे तो मेरे
मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम कार्यालय में आके करा सकते हैं। आप लोग निरंतर कार्य करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। की मिट्टी बनाते हैं, इसके ऊपर हमारा ग्लेज चढ़ता है। तो ग्लेज माने एक प्रकार का कांच होता है, तो कांच का पाउडर हम बनाते हैं, तो उसके ऊपर चढ़ाते हैं। उसको तापा गया है कि इसमें कांच का लेपन किया जाता है, तो इसका टेम्परेचर आज के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश माहौर साहब, सभापति नगर निगम ग्वालियर, और आज की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय हमारे वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, आदरणीय हमारे तिवारी जी जो कि यहाँ प्रभारी हैं हस्तशिल्प विकास निगम में, और आदरणीय हमारे अरावकर साहब जिनके प्रेरणा से जो है आज यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये प्रदेश में एक ऐसा अनूठा कार्य है कि जो कहीं नहीं होता है, केवल ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। हमारे कमिश्नर जो हैंडलूम थे, उन्होंने कहा भाई ग्वालियर में क्या ऐसी चीज है जो कि केवल ग्वालियर में होती है प्रदेश में। मैंने कहा सर हमारे यहाँ सिरेमिक का जो काम होती थी, और ग्वालियर पोर्टरी से आप जो है वहां से रिटायर हुए और उस कला को आज जीवित रखे हुए हैं। 125 वर्ष पहले ये यहाँ ग्वालियर पोर्टरीज का जो है उद्घाटन हुआ था, ग्वालियर पोर्टरीज बनी थी। तो कितनी बड़ी बात है कि आज 125 साल पहले से जो कला थी और वो कला बनी रहे, उसके लिए जो है आज इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ हुआ है, और ये कला निरंतर बनी रहेगी। पिछले वर्ष जो है कमिश्नर, अपने जो ग्वालियर कमिश्नर हैं चंबल ग्वालियर संभाग के सक्सेना साहब, वहाँ बैठक हुई हम लोगों की, और ये तय हुआ कि भाई यहाँ सेरेमिक का जो है ट्रेनिंग कराई जाए। तो सेरेमिक का प्रस्ताव विगत वर्ष ही भेजा गया, लेकिन वो बजट नहीं हुआ वहाँ पर भोपाल में। तो ये लिख के आया कि भाई इस बार बजट नहीं है, लेकिन आगामी वर्ष में जैसे ही बजट मिलेगा तो ये जो है हम जो है पैसा सैंक्शन करेंगे। सौभाग्य से ये हुआ कि पहले हमारा हाथ करघा विभाग केवल हाथ करघा बुनकरों को ही लाभान्वित करता था। तो ये स्कीम, नई स्कीम जो है यहाँ चालू हुई कि हाथ करघा एवं हस्तशिल्पियों को दोनों को जो है रोजगार देने का काम भी विभाग करेगा। तो इसी तारतम्य में हमने कहा भाई यहाँ हस्तशिल्पियों को, चूंकि हस्तशिल्प विकास तो कर ले सामाजिक संस्था आज सिरेमिक शिल्प प्रशिक्षण वर्ष 2021-22 में यहाँ पधारे सभी शिल्पियों और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई राकेश माहौर जी, पूर्व सभापति जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही में हमारे भाई कोरी साहब जी बहुत हमारे आदरणीय, इनका भी इसमें हमें बहुत मिलता रहता है, हमेशा हमें सुझाव भी मिलते रहते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत वंदन अभिनंदन। आदरणीय तिवारी जी जो बड़े भाई, मार्गदर्शक, कहते हैं ना कुशल शिल्पी, उसी प्रकार एक ऊपर से हमें सहारा देते हैं, ऊपर से चोट लगाते हैं, अंदर से सहारा देते हैं। ऐसे हमारे तिवारी जी हर कार्य में हमारी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की हमें सलाह देते हैं। मैं तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे आदरणीय बालकृष्ण अरावकर जी जो कि ये सिरेमिक की जो हमारी भारतीय परंपरा है उसको बचाए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और रविंद्र भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन, और मेरी प्यारी शिल्पी बहनियों एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी बीएड कॉलेज में प्राचार्य के पद पर आसीन हूँ। हमारे यहाँ भी 6 माह की ट्रेनिंग होती है, शिक्षक प्रशिक्षण होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर शिल्प प्रशिक्षण है। अंतर कितना है, वहाँ शिक्षक प्रशिक्षण है, यहाँ शिल्प प्रशिक्षण है। तो कोई भी प्रशिक्षण कारगर कब होता है, जब प्रशिक्षु यानी कि आप उस कार्य को अच्छी तरह ग्रहण करें। आप 2 माह का समय देंगे, आएंगे, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी कला अरावकर जी आपको सिखाएं उसको सीखें, क्योंकि कोरोना काल में हम सभी ने देख लिया सारे रोजगार के अवसर बंद हो गए थे, लेकिन जो अपने घर से कार्य कर रहे थे वो कोई भी कार्य बंद नहीं हुआ। क्योंकि आप अगर ये सिरेमिक का कार्य सीख लेंगे और धीरे धीरे इसको बनाएंगे, जब भी शिल्प बाजार या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मेरे ख्याल से साल भर लगते रहते हैं इस प्रकार के, तो वहाँ आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और आप ग्वालियर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पदक के लिए भी दावेदार हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एकलव्य की तरह आपको अपने गुरु जी को बिल्कुल नमन करते हुए उनके द्वारा सिखाई हुई चीजों को एकसार करना है, और जो भी आप सीखें उसको पूरा परिणाम तक लेके जाना। ये नहीं कि हम एक दिन चले गए, एक दिन नहीं जा रहे हैं, साइन कर दिए, क्योंकि बहुत होता है, मैंने देखा है कि हमारी आदत होती है कि खाना पूर्ति कर दी, अरे 150 रुपये मिल गए, साइन कर दी, हो गए। बात 150 रुपये की कतई नहीं है, बात सिरेमिक सीखने की है। और मैं आपको बिल्कुल, ये जो हमारे आदरणीय तिवारी जी बैठे, कोई भाई साहब बैठे, हमारे माहौर भाई साहब बैठे हैं, ये सब आपको आश्वासन देंगे कि अगर आप अच्छा सीखते हैं
तो निश्चित ही आपको भाई साहब ग्वालियर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि सिरेमिक कला हमारी बहुत विलुप्त होती जा रही है, जिसको आरावकर भाई साहब आराम से लेना फोटो। रविता कुशवाहा जी, अभिषेक कुशवाहा, विजय कुशवाहा, भगवती कुशवाहा, राकेश कुशवाहा जी। तालियां जरूर बनाएं आप लोग अपने लिए। धर्म सिंह कुशवाहा जी, रीता प्रजापति जी, और रोहित संत जी। हाँ, रोहित जी आए, अपना प्रमाण पत्र मन से प्राप्त करें। और मैं श्री राकेश माहौर जी से अनुरोध करूंगा कि वे दास हस्तशिल्प एवं हथकरघा द्वारा आयोजित इस सिरेमिक शिल्प प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन वंदना प्रेमी जी, हथकरघा के माननीय आरपी कोरी साहब, हस्तशिल्प से माननीय तिवारी जी, और हमारे ग्वालियर की शान जो आज इस सिरेमिक कला को जीवित रखे हुए हैं, ऐसे हमारे दादा बालकृष्ण अरावकर जी, माननीय रविंद्र अरावकर जी, संचालन कर रहे माननीय भूपेन जी, और इस कार्यक्रम में जिन बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा प्रशिक्षण लिया गया, लेंगी, ऐसी सभी हमारी बहनें, भाई, उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मैं सभी को पहले गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और जो प्रशिक्षण हमारी बहनों ने लिया है और जो हमारी बहनें भाई प्रशिक्षण लेंगे, निश्चित रूप से वह प्रशिक्षण लेने के बाद, कला में निपुण होने के बाद अपना स्वयं का भी रोजगार खोलें, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार उनको प्रोत्साहन के लिए, उनको अपना काम शुरू करने के लिए, जैसा कि अभी आरपी कोरी साहब ने बताया कि 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार देगी, और उसमें 2 लाख रुपए बिल्कुल अनुदान होगा, और बाकी 8 लाख रुपए आपको धीरे धीरे किस्तों में, ब्याज में भी आपको छूट मिलेगी। आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकती हैं, और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकती हैं आप। जैसी कि सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हैं, मगर सरकार ने घोषणा की थी कि हम इतने लाखों लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हम उनको धंधा देंगे। यही एक उनकी योजना थी। कई मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ITI